Hey students, how are you all? My name is Rajan Kumar and you are watching Rajan Academy of Education. आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट यूज्ड वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कौन से वो वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं। तो चलिए देखते हैं और इनके मीनिंग्स के साथ इनके सेंटेंस में हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सिनोनिम्स इसके क्या हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अबंडेंट अबंडेंट का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटीज़ में अवेलेबल होना और मोर देन इनफ होना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना। इसका सेंटेंस में अगर हम यूज देखें ना तो ये है, जैसे कि मान लीजिए द फॉरेस्ट इज अबंडेंट विद नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट होता है, यानी कि भरा हुआ होता है, भंडार होता है नेचुरल रिसोर्सेज का फॉरेस्ट। ठीक है, सिनोनिम्स देखें, प्लेंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, एम्पल होना, ठीक है, बाउंटीफुल होना। अगर इसकी उल्टा ठीक बात करें, जैसे मान लीजिए एंटोनिम्स इसके क्या हैं, बिल्कुल उलट, है ना। जैसे कि जो सिनोनिम्स हैं उसके एंटोनिम्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो अबंडेंट का एंटोनिम है तो वो है स्कार्स, इनसफिशिएंट एंड लिमिटेड। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कॉशियस की। कॉशियस का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉशियस का मतलब होता है कोई भी डेंजर या मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए केयरफुल रहना, ठीक है, किसी भी खतरे से सावधान रहना। सेंटेंस में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही वॉज कॉशियस वाइल ड्राइविंग ऑन द स्लिपरी रोड, यानी कि वो कॉशियस था जब स्लिपरी रोड पर वो ड्राइव कर रहा था। इसके सिनोनिम्स देखते हैं, केयरफुल, अलर्ट, विजिलेंट। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं केयरलेस, रेकलेस, हीडलेस। चलिए अब बात करते हैं एंथोसियास्टिक की। एंथोसियास्टिक एक जो शब्द है ये दिखाता है ग्रेट एक्साइटमेंट को और इंटरेस्ट को। ठीक है, इसका सेंटेंस में यूज इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि शी वॉज एंथोसियास्टिक अबाउट ज्वाइनिंग द डांस कॉम्पिटिशन, कि वो एंथोसियास्टिक थी डांस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सिनोनिम्स देखें तो ईगर यानी कि बहुत ज़्यादा ललायत रहना, ईगर रहना, एक्साइटेड रहना, पैशनेट रहना। इसका एंटोनिम्स जो होगा वो है एपैथेटिक, इंडिफरेंट या फिर इंटरेस्ट शो ना करना। अब बात करते हैं फ्रेजाइल के बारे में। फ्रेजाइल आपने शब्द सुना सुना होगा, जैसे कि हड्डियाँ टूटने के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि फ्रेजाइल होती हैं बोन्स किसी-किसी की, जैसे कि मीनिंग इसका जो है वो ईज़िली ब्रोकन या डैमेज्ड होना, ठीक है। मैंने एक बार इस शब्द को पढ़ा था कि किसी की हड्डियों के बारे में बात हो रही थी कि उनकी हड्डियाँ काफ़ी फ्रेजाइल हैं, इस तरीके से मैंने सुना था। ठीक है, अपने फ्रेंड्स से बात मैं कर रहा था, तब मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता चला था कि फ्रेजाइल का मतलब होता है ईज़िली ब्रोकन, यानी कि बहुत जल्दी ब्रोकन हो ब्रोक होने वाला, ब्रेक होने वाला, ठीक है, या डैमेज होने वाला। और सेंटेंस जो इसका है, द ग्लास वेस इज़ वेरी फ्रेजाइल, जो ग्लास वेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अच्छे से हैंडल करना चाहिए केयर के साथ में। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, डेलिकेट, ब्रिटल, वीक। अगर एंटोनिम की बात करें, देखिए, अब फ्रेजाइल का मतलब यहाँ पर है ईज़िली ब्रोकन, यानी कि जल्दी से टूट जाने वाला, ठीक है, या डैमेज हो जाने वाला। तो इसका ठीक एंटोनिम यानी कि इसका ठीक उल्टा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना, स्टर्डी होना और लंबे समय तक चलने वाला, यानी कि ड्यूरेबल। अब बात करते हैं जेन्युइन की। जेन्युइन का मतलब यहाँ पर क्या है? जेन्युइन का मतलब होता है ट्रूली, यानी कि सच में जो है ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी ऑथेंटिक, ठीक है। ट्रूली व्हाट समथिंग यानी कि जो है वो होना, ठीक है, ऑथेंटिसिटी को दिखाना। सेंटेंस में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ही गेव मी अ जेन्युइन स्माइल ऑफ एप्रिसिएशन, ही गेव मी अ जेन्युइन स्माइल ऑफ एप्रिसिएशन। ओके, यानी कि उसने मुझे जो है जेन्युइन स्माइल दिया। सिनोनिम्स इसमें देख लेते हैं, रियल यानी कि बिल्कुल रियल होना, जो है वो दिखाना, ऑथेंटिक और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार। एंटोनिम्स इसके देख लेते हैं, फेक, फॉल्स एंड डिसऑनेस्ट। ओके, अब देखते हैं हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कई लोग स्टेज पे जाने पे हेजिटेट होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो मीनिंग दे रखा है, टू पॉज बिफोर डूइंग समथिंग ड्यू टू अनसर्टेनिटी और फियर, यानी कि अनिश्चितता या फिर डर के कारण कुछ भी कार्य करने से पहले रुक जाना, हेजिटेट हो जाना। ओके, सेंटेंस इसका देख लेते हैं, ही हेजिटेटेड बिफोर आंसरिंग द डिफिकल्ट क्वेश्चंस, यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने से पहले वो हेजिटेट हो गया। ओके, सिनोनिम्स देख लेते हैं, पॉज करना, डिले करना, वेवर करना। एंटोनिम्स इसके, प्रोसीड करना यानी कि आगे बढ़ना, कंटिन्यू लगातार करते रहना, डिसाइड, ठीक है, कि निश्चय करना, डिसीजन लेना। इसके बाद आता है जो वर्ड है ये, इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब यहाँ पर क्या है? इनएबिटेबल का मतलब है जिसे हम टाला ना जा सके, ठीक है, जिसे हम टाल नहीं सकते। अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। सर्टेन टू हैपन, जो होना निश्चित है। सेंटेंस इसका देख लेते हैं, सक्सेस
इज इनएविटेबल इफ़ यू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। सक्सेस जरूर मिलती है, इनएविटेबल है अगर आप वर्क हार्ड करते हैं कंसिस्टेंटली। सिनोनिम्स इसके हैं अनअवॉइडेबल यानी कि जिसको अवॉइड ना किया जा सके, सर्टेन यानी कि जो निश्चित हो, श्योर हो जिसकी श्योरिटी हो। एंटोनिम्स जो है इसके अवॉइडेबल यानी कि जिसको अवॉइड किया जा सके, अनसर्टेन जो निश्चित नहीं है, प्रिवेंटेबल जिसे प्रिवेंट किया जा सके। ओके, फिर आता है हमारे पास एक वर्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है? टू प्रूव समथिंग राइट और रीजनेबल, किसी चीज को सही ठहराना या रीजनेबल ठहराना। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस देखिए इसमें, ही ट्राइड टू जस्टिफाई हिज एक्शंस, उसने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने का ट्राई किया लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं, एक्सप्लेन करना, डिफेंड करना, सपोर्ट करना। एंटोनिम्स जो है इसके डिनाई करना, कंडम करना, अपोज करना। ओके, इसके बाद बात करते हैं नॉलेज की। यहाँ पे नॉलेजेबल जो एक शब्द है, नॉलेजेबल, ठीक है, मीनिंग इसकी क्या है? लॉट ऑफ नॉलेज होना, ढेर सारी नॉलेज होना, ढेर सारा ज्ञान होना और अच्छी जानकारी होना, ढेर सारी जानकारी होना, वेल इन्फॉर्म्ड। सेंटेंस इसका देख लेते हैं, द प्रोफेसर इज वेरी नॉलेजेबल अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में प्रोफेसर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ठीक है, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसके जैसे कि इंटेलिजेंट होना, ठीक है, वाइज होना, इन्फॉर्म्ड होना। एंटोनिम्स इसके देख लेते हैं, इग्नोरेंट, अनइन्फॉर्म्ड, फूलिश। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट जो है मीनिंग इसका देख लेते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर होना, इम्प्रेसिव होना, इम्प्रेस करने वाला। ठीक है, सेंटेंस जो है, द ताजमहल इज़ अ मैग्निफिशेंट पीस ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक, यानी कि बहुत सुंदर, बहुत इम्प्रेसिव। और सिनोनिम्स इसके देख लेते हैं, स्प्लेंडेड, ग्रैंड, ब्रीथ टेकिंग। ठीक, एंटोनिम्स की बात करें तो ऑर्डिनरी होना, डल होना, अनइम्प्रेसिव होना यानी कि इम्प्रेस ना करने वाला। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आज समझे हैं, पढ़े हैं, इन वर्ड्स को आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। आप वीडियो बार बार देख सकते हैं इसको, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से रिवाइज हो सकें एंड ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। थैंक यू।